हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे चैनल टेट कोचिंग कॉर्नर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे सीटेट अपने पहले ही प्रयास में कैसे पास करें। सीटेट को पास करने के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। देखिए, मैंने अपना सीटेट अपने पहले ही प्रयास में पास किया, जिसमें मेरे 117 नंबर आए। इसी तरह आप भी अपना सीटेट अपने पहले ही प्रयास में पास कर सकते हैं, जिसमें आप 117, 120, 25, 30 तक आसानी से नंबर ला सकते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो है वह है पेडागोजी। देखिए, सीटेट के हर पेपर में 75 से 90 क्वेश्चन 75 से 90% पेडागोगी के आते हैं, जिसके लिए हमें पेडागोगी की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। पेडागोगी की प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रीवियस पेपर सॉल्व करने चाहिए और पेडालॉजी को सॉल्व करते समय हमें अपने आप को एक आदर्श शिक्षक के रूप में रखकर देखना चाहिए। अतः पेडागोजी के 75 से 90 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और अपने को एक आदर्श शिक्षक के रूप में रखकर देखेंगे, तो हम पेडालॉजी के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो दूसरा इम्पोर्टेंट टिप्स है वह है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट के पेपर में, क्योंकि सीटेट के पेपर में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं। देखिए, सीटेट का जो पेपर होता है वह 2.5 घंटे का होता है और जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30% हर सेक्शन में बटे होते हैं। अतः हमें बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, उनके लिए अलग से टाइम रखना चाहिए और अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए। अतः पेपर देने जाने से पहले हमें सेक्शन वाइज टाइम को डिवाइड कर लेना चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। सेक्शन वाइज टाइम को डिवाइड कर लेने पर हम आसानी से पेपर को कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर सिलेबस। देखिए, हमारे सीटेट के पेपर का क्या सिलेबस है। हमारे सीटेट के पेपर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, ये हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। अतः सिलेबस हमें अच्छी तरह याद, अच्छी तरह रटा होना चाहिए, हमें अच्छी तरह देखना चाहिए। सीटेट का जो पेपर आता है सब कुछ सिलेबस में आता है, सिलेबस से कुछ बाहर नहीं आता। हर बार सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें अपने सिलेबस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वह है NCERT बुक्स। देखिए, सीटेट के पेपर में NCERT बुक्स का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे प्रश्न NCERT से आते हैं, क्योंकि NCERT बुक्स बहुत अच्छी होती है, इसलिए सीटेट के ज़्यादातर प्रश्न NCERT बुक से ही आते हैं। देखिए, EVS जो 30 नंबर का आता है, उसके सारे प्रश्न NCERT से आते हैं। अतः हमें 3rd, 4th और 5th की EVS NCERT की बुक बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न उसी में से आते हैं। अतः हमें NCERT बुक्स का भी अभ्यास करना चाहिए। देखिए, 5वें नंबर पर है और सबसे लास्ट हमारी जो टिप्स है वह है शॉर्ट नोट्स। देखिए, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, अपने हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए, ताकि जब हमारा पेपर पास हो हम उन्हें अच्छे से पढ़ सकें, उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से समझ सकें, अपना अच्छे से रिवीजन कर सकें। शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, जो जो अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें लगे उन्हें नोट कर लेना चाहिए, हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह हम इन बातों को ध्यान में रखकर इन 5 टिप्स को, शॉर्ट नोट्स, NCERT बुक्स, सिलेबस, टाइम मैनेजमेंट और पेडागोजी, इन 5 टिप्स और ट्रिक्स को यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हम सीटेट को अपने पहले ही प्रयास में, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं और बड़े अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।